नमस्कार दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज की इस क्लास में हम वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, जहां हमसे पूछता है कि इतने वर्षों में या एन वर्षों में ले लें, एन वर्षों में किसी निश्चित ब्याज की दर से एक धनराशि, कोई धनराशि अपने आप की 4 गुनी हो जाती है, अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, अपने आप की 8 गुनी हो जाती है। पहला टाइप। दूसरा टाइप क्या पूछेगा यहां से कि ब्याज की दर दे रखी होगी और वहां पर हमसे पूछेगा कि 2 वर्षों में अपने आप की 4 गुनी हो जाती है, तो 8 गुनी होने में कितने वर्ष लगेंगे, या फिर 8 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आज बहुत आसान तरीके से मैं आपको सॉल्यूशन करना बताऊंगा। तो सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए आपको हमारे साथ लास्ट तक चलना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। चलिए डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको एक बात तो पता होगी। क्या बात पता होगी? कि सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपको बेसिक से बताता हूं, उसके बाद में आपको ट्रिक के साथ लेकर चलता हूं। तो यहां पर भी उसी तरीके से, उसी टाइप से हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बेसिक से देखेंगे, उसके बाद में आपको ट्रिक बताऊंगा। बहुत शानदार है दोस्तों, एक छोटा सा फॉर्मूला है, सिर्फ वो याद रखना है आपको, हमेशा के लिए क्वेश्चन से परेशानियां खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहां लिखा है एक धनराशि 2 वर्षों में किसी निश्चित दर पर अपने आप की 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो वहां ब्याज की दर क्या होगी? अब माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में बताए थे। अगर वो क्लासेस आपने नहीं देखी है, साधारण ब्याज आपका कंप्लीट नहीं है, तो आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर आई बटन लगा रहा हूँ, उस पर क्लिक करना, सारी की सारी प्लेलिस्ट ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। वहां से कोई सा भी आप एक चैप्टर उठाकर देख लेना। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ बात रही किसकी? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। हमें यहाँ से ब्याज नहीं पूछा है, सिर्फ दर पूछा है, तो दर निकालना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर दिया हमें यह है कि यहां पर हमें सिर्फ 2 वर्ष दिए हैं। ठीक है, उसके बाद में 4 गुनी दी है, हमें यहां से कुछ भी नहीं दिया, तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? हम बेसिक से सोल्व करते हैं। तो बेसिक क्या होता है हमारा? बेसिक वही फॉर्मूला माय डियर फ्रेंड्स, हमने एक ही फॉर्मूला बताया था आपको। क्या बताया था? A = P1 + R/100। ठीक है, और यहां पर n था, या फिर t लिख दीजिए, यहां पर समय था। ठीक, यहां पर A होता है अमाउंट, P होता है प्रिंसिपल, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T होता है समय। ठीक, टाइम। अब दोस्तों यहां से हमने देखा कि यहां से मान लीजिए मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? अगर प्रिंसिपल 1 हुआ तो यहां पर 4 गुनी हो जाएगी अपना आपकी। तो दोस्तों ये क्या होता है? ये प्रिंसिपल होता है यहां पर, और यहां पर होता है अमाउंट। ठीक है, ये प्रिंसिपल होता है और यहां पर क्या होता है? अमाउंट। और दोस्तों इनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? ब्याज होता है। बात यहां पर क्लियर हुई आपको? बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अब यहीं से हम देखें कि यहीं से हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए सिर्फ प्रिंसिपल, और उसके बाद में चाहिए क्या? अमाउंट। क्योंकि हमें 2 चीजों की जरूरत है यहां पर। हमें यहां पर 1, 2, 3 चीजें दी हैं, 4 दी हैं, जिसमें से क्या क्या दिया है? हमें टी दिया है, मतलब समय 2 वर्ष दिया है। हमें निकालना क्या? ए निकालना और पी निकालना। तो आर तो हमें निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आर यहां से फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहां से करेंगे तो दोस्तों ए क्या निकलेगा? यहां से अमाउंट क्या है? अपने आप की 4 गुनी हो जाना, मतलब 4 गुनी होना क्या? 4 अमाउंट हो गया। ठीक है, अब प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल 1 होगा, तभी तो ये अपने आप की 4 गुनी होगी। ठीक है, 4 गुनी होगी, और समय कितना होगा यहां से? 2 वर्ष का। और 2 वर्ष से कम का कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकलता, पॉसिबल ही नहीं है, फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। ये बात आप क्लियर कर लेना दोस्तों। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, मोस्ट IMP वो लाइन है। ठीक है, अब दोस्तों यहां से हम चले तो यहां से हमारे पास सारी की सारी चीजें निकल कर आ गई। हमें इस फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू, और यहां से आर की वैल्यू, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें फाइंड आउट करना है। तो डियर फ्रेंड्स, यहां से देखा हमने 4 क्या है? ए की वैल्यू रखती है हमने 4, पी क्या है? 1 है। ठीक है, 1 + आर कितना है? आर तो फाइंड आउट करना भैया पता ही नहीं है। ठीक, यहां से टी कितना है? समय है 2 वर्ष का। ठीक, अब दोस्तों यहां से क्या करा मैंने? 4, यहां से क्या कर दूंगा? 100 + R/100, और यहां चढ़ा देते हैं हम पावर।
अब मैंने आपको घातांक एवं करनी का एक चैप्टर पढ़ाया था, वहां पर मैंने आपको ये चीजें क्लियर करवाई थी। जब भी घातांक और करनी आती है, घातांक आता है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम करते ये हैं कि जो भी ये पावर है इसको हटाने के लिए बराबर के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, किसी भी बोथ साइड में बात कर रहा हूं मैं, कि अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो यहाँ पर हम लगाते, ठीक है। तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अंडर रूट लगा देता हूँ, ठीक है। इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं इक्वल टू के यहाँ पर, तो ये जो स्क्वायर है हट जाता है, ठीक है। अब ये अंडर रूट 4 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। बात समझ में आई। यहाँ से कितना हो गया भैया, 100 प्लस r बटे 100, ठीक। 100 प्लस r बटे 100। अब ये 100 की वैल्यू यहाँ पर, 100 को मैं यहाँ पर लेकर चलूंगा तो दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा, 200। बात आपको समझ में आती चल रही है तो लाइक भी कर देना दोस्तों। 200 बराबर कितना हो जाएगा, 100 प्लस r, ठीक है। अब यहाँ पर r एक तरफ ले लें और 100 जो संख्या है एक तरफ ले लें। इस संख्या को मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल कर आ जाएगी, 100। 200 में से 100 जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100%। 100% क्या होगा दोस्तों, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। अब ये तो रही बेसिक की बात। आपको बेसिक तो समझ में आ चुका होगा, क्योंकि बेसिक में आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक क्लास के स्टार्टिंग में बेसिक एक बताता हूं, एक क्वेश्चन, उसके बाद में हम सारी की सारी चीजें ट्रिक से लेकर चलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं दोस्तों, बाय ट्रिक से देखेंगे हम अब, बाय ट्रिक, ठीक है। तो ट्रिक भी इतनी आसान है दोस्तों, सिर्फ आपको 2 टर्म याद रखना है। क्या टर्म याद रखना है आपको, यहाँ पर अमाउंट लिखना है, बराबर में अंडर रूट लगाना है, अंडर रूट लगाना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंडर रूट लगा दिया हमने। अब आगे आपको समझ में आएगा कि यहाँ से मतलब क्या निकलता है इसका। तो दोस्तों यहाँ से क्या है, यहाँ ईयर लिखना है, ठीक है, ईयर लिखना है। मैं इसको समझा दूंगा अच्छे से भी। और यहाँ पर क्या लिखना है, मल्टीपल, मल्टीपल या मल्टीपल, या फिर इसको लिख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, है ना। मल्टीपल टाइम्स, जितने टाइम्स ही है मल्टीपल होता है, ठीक है, मतलब गुना। क्या लिखते हैं यहाँ पर, गुना, ठीक है। मैंने बटे में लिखा गुना, इसका मतलब ये नहीं कि मल्टीपल बटे गुना एक ही बात है, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखा है, ये हिंदी में लिखा है, या तो गुना हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करा हमने, अमाउंट बराबर ईयर अंडर रूट, यहाँ पर मल्टीपल या फिर गुना, गुना आ सकता है। जो भी गुना आता है उसको अंदर लिखते हैं, ईयर बाहर लिखते हैं कितने ईयर का है, उसके बाद में अमाउंट लिखते हैं, जो भी हमें अमाउंट पता होता है, ठीक है, अमाउंट हमें जो पता होता है। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ से करते क्या है, करते ऐसे हैं, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को यूज करने के बाद हमें क्या पता चलेगा, अब यहाँ से एक चीज तो पता है दोस्तों कि अमाउंट कितना है, 4 है, तो 4 मैंने यहाँ पर अमाउंट लिख दिया, ठीक है। अंडर रूट लगाया, अंडर रूट लगाया, ठीक है, अंडर रूट लगाया, करनी लगाई, पहली बात करनी। तो यहाँ पर करनी का क्या है, यहाँ पर ईयर कितना दिया है, ईयर 2 दिया है, तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, 2 ईयर कर दिया, ठीक है, 2 कर दिया ईयर। तो मल्टीपल कितना है यहाँ पर, 4। बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। यहाँ से इतनी बात आपको क्लियर हुई, इतनी बात आपको क्लियर हुई तो बिल्कुल लाइक करते चलना, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, तो अब यहाँ से हुआ दोस्तों कि अंडर रूट, ये अंडर रूट 4 है, तो 4 बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4 है तो 4 बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर 2 है तो ये 2 बार लिख देंगे हम, 2 गुना 2, ठीक है। 2 जोड़े बन गए तो यहाँ से कितना आ गया, 2। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ से 2 निकाला तो यहाँ से 4 बराबर 2, मतलब यहाँ से 1 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2। बात यहाँ पर समझ में आ चुकी है, बात समझ में आ चुकी है दोस्तों। तो ये जो ए आया है, ये ए आया है, यहाँ से जो हमने निकाला है ए, वो क्या निकलेगा अब यहाँ से दोस्तों, यहाँ से पी निकल कर कितना आ जाएगा, पी निकल कर कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। पी निकल कर क्या जाएगा यहाँ से 1, ठीक। अब यहाँ से समझ में आई बात। अब ब्याज क्या निकलेगा, अब अमाउंट की बात हुई तो अमाउंट क्या निकलेगा, यहाँ से अमाउंट यहाँ से निकल जाएगा। इस फॉर्मूले से अमाउंट कितना निकलेगा दोस्तों, 2, ठीक है। 1 बराबर 2 हुआ है तो मतलब 1 बराबर 2 है तो अमाउंट यहाँ से कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, ठीक है। ये रुपए में बात आ गई है दोस्तों यहाँ पर कि रुपए हमने निकाल लिया, पी कितना निकला 1, अमाउंट कितना निकला 2। अब ये आपको ट्रिक इसमें समझ में नहीं आएगी, लेकिन हम इसको जब यहाँ से, यहाँ तो 2 वर्षों के लिए दिया है, मान लो 3 वर्षों के लिए दिया जाए, 4 वर्षों के लिए दिया जाए, तो ये फॉर्मूला वहाँ पर सूटेबल होगा। कैसे सूटेबल होगा, यहाँ पर देखें दोस्तों हम, तो यहाँ पर हमने देखा कि अब क्या बात आती है, ऐसा ही निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से ऐसा ही निकाला,
SI का, हाँ ठीक है, SI निकाल लीजिए यहाँ से। SI निकाला तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई, 1, मतलब ये साधारण ब्याज हो गया, 1 साल का ब्याज हो गया। तो यहाँ से SI का फॉर्मूला लगाइए, SI PRT, ठीक, अपॉन 100। SI कितना आया है, 1 आया है, P कितना है, 1 है, ठीक है, R नहीं पता, T कितना है, 2 है। बात समझ में आई, 100 यहाँ से आ जाएगा। अब ये 100 को यहाँ पर लेकर गया मैं, तो यहाँ से 100/2, ये 2 नीचे लेकर आ गया R, तो R बराबर यहाँ सॉरी 200 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 200 आ जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक क्या हुई है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम 1 वर्ष का निकाल रहे हैं, 200 नहीं आएगा। 1 वर्ष का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1, मतलब यहाँ पर R की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से भी 100%। R की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 100%। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में इतनी अच्छे तरीके से नहीं आई होगी, आगे समझ में आएगी जब मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा और आगे इसको डिफिकल्ट करके बताऊंगा। तब कैसे, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ तो हमें दे दिया कि 2 वर्षों में अपने आप की 4 गुनी हो जाती है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन बदल जाए, यहाँ पर बदल जाए, क्या बदल जाए भैया, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं बदल दूं, इसी क्वेश्चन को मैं बदल दूं, कैसे बदल दूं कि अपने आप की कितनी गुनी हो जाती है, अपने आप की 27 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। अब बात आई 3 वर्ष की, चलिए बेसिक तो यहाँ से अब देखेंगे नहीं अब हम ट्रिक से ही बताएंगे आपको। ट्रिक क्या है आपको थोड़ी सी समझ में नहीं आई होगी, अब ट्रिक आपको समझ में आ जाएगी डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने क्वेश्चन चेंज कर लिया, यहाँ 3 वर्षों में अपने आप की कितनी गुनी हो जाती है, 27 गुनी हो जाती है। ये टाइप 1 चल रहा है इस क्लास का क्या चल रहा है, टाइप 1, ठीक है। अब टाइप 2 भी देखेंगे इसी क्लास में। टाइप 1 तो है कि अभी सिर्फ एक ही पूछ रहा है कि 3 वर्षों में अपने आप की 27 गुनी हो जाती है, आगे आने वाले जो टाइप से हैं उसमें थोड़ा सा अलग पूछेगा। तो ये ट्रिक यहाँ पर इसी क्वेश्चन के लिए यूज होगी, बाकी किसी के लिए नहीं यूज होगी, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा यहाँ से कि 3 वर्ष दिया है, तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, मल्टीपल या गुना अंदर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर कितना ईयर दिया है, 3 ईयर, 3 वर्ष लगाना है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों अमाउंट कितना निकलेगा, अमाउंट यहाँ से निकलेगा, अमाउंट पहले निकाल लिए, ठीक है। यहाँ से अमाउंट 4 नहीं रखते हैं दोस्तों, अमाउंट जो दिया है हमें अमाउंट पता ही नहीं, ठीक, बात खत्म। यहाँ से अमाउंट पता नहीं है, यहाँ से मैंने क्या करा था, यहाँ से मैंने अभी जो आपको क्वेश्चन करवाया था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई थी कि यहाँ से अमाउंट मैंने 4 रख दिया था, लेकिन 4 नहीं होता अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर 4 नहीं रखाएगा, यहाँ से अमाउंट निकलेगा, उसके बाद में हम प्रिंसिपल निकालेंगे, उसके बाद में हम यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के सोल्व करेंगे। अब गुना की बात आई तो यहाँ से 3 आ जाएगा और 27 गुना है तो 27 में यहाँ पर लिख दूंगा। तो अमाउंट क्या निकल कर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से 3 × 9 = 27, मतलब 3, ठीक, बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अमाउंट कितना आ गया, 3 आ गया माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ से प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, अब प्रिंसिपल यहाँ से निकलेगा डियर दोस्तों कि 3 वर्षों का है 27 गुना, ठीक है। अब प्रिंसिपल मैंने क्या मान लिया, प्रिंसिपल मैंने मान लिया कि 1 था तभी तो 3 हुआ, 1 था प्रिंसिपल तभी तो यहाँ पर 3 हुआ, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा, SI कितना निकल जाएगा, 2, क्या निकल जाएगा, 2। बात समझ में आई। हमने अमाउंट निकाला इस फॉर्मूले से, उसके बाद में ये हमें पता था कि प्रिंसिपल तो 1 ही होगा, ठीक है, 1 ही होगा, तब जाके 3 हुआ है, तो SI यहाँ से कितना निकल जाएगा, 2। अब SI का फॉर्मूला लगा दिए, 2 बराबर P कितना है, 1, T कितना है, 1 वर्ष के लेके चलते हैं, R कितना है, R, ठीक। यहाँ से कितना करेंगे, क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से 100, 1 वर्ष का निकालना है तो 1 वर्ष का ब्याज यहाँ से, 1 वर्ष का ब्याज यहाँ से 1 ही होगा कि 2 होगा, नहीं 2 होगा यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है। यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज तो 2 ही निकला ना, तो 2 यहाँ से रख दिया, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 100 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 200% हमारा R निकल कर आ जाएगा। बात यहाँ पर समझ में आ गई, ठीक है। इसको आप बेसिक से अगर आपको अच्छा लगा हो तो बेसिक से कर लीजिए, बेसिक से भी इजी है, ठीक है। अगर ट्रिक से समझ में नहीं आया हो तो बेसिक से कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए कि एक यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन लेता हूँ, उस क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल इसी ट्रिक से सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे आइए उसको देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रिंसिपल ब्याज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या लिखें क्या नहीं लिखें, ठीक है। इसी फॉर्मूले से मैं बताऊंगा आपको। मान लीजिए यहाँ से लिखा है कि 2 वर्षों में
2 वर्षों में अपने आप की 16/9 गुना हो जाती है। अब बटे में आ गया, 16/9 गुनी हो जाती है, तो वहाँ ब्याज की दर हमें फाइंड आउट करनी है, ब्याज की दर फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों इसी फॉर्मूले से लेकर चलें। तो यहाँ पर सिंपल करना क्या होता है, हमें ए निकालना होता है, ठीक है, अमाउंट निकालना होता है। तो क्या करा हमने, अंडर रूट गुना कितना दिया है, 16/9 गुना कितने ईयर दिए हैं, 2 वर्ष दिए हैं, ठीक है। तो इसका अंडर रूट निकाल लीजिए कि वर्गमूल 16 का वर्गमूल क्या होता है, 9 का वर्गमूल क्या होता है। तो यहाँ से a बराबर 16 का वर्गमूल 4 होता है, इतना हमें पता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, इतना भी हमें पता है यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ से क्या होता है, यहाँ से होता ये है कि ये जो 4 आया है, ये जो 4 आया है ऊपर का, ये घटता बढ़ता है। मैंने आपको कहाँ बताया था, मैंने आपको बताया था परसेंटेज की क्लास में, प्रतिशत की क्लास में, कि ऊपर वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है, घटती बढ़ती है, मतलब घटना बढ़ना। अब यहाँ से घटना बढ़ना, घटेगा बढ़ेगा काय में, अमाउंट में। तो यहाँ से ये अमाउंट हो जाएगा और यहाँ से ये जो चीज़ होती है प्रिंसिपल होती है। एक चीज़ मैंने ये भी बताई थी आपको कि जो 100% होता है वो हमारा नीचे वाला हिस्सा होता है, और वो हमारा क्या होता है, हमारा जो धन होता है यहाँ पर हमारा धन जो होता है C, ठीक है, यहाँ पर धन हमारा होता है वो 100% होता है। तो यहाँ से हम क्या निकालते थे भैया, वहाँ से SPCP निकालते थे, SPCP निकालते थे। कहाँ की बात हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही है। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस और उसके बाद में परसेंटेज, प्रतिशत, मैंने कहाँ बताया था आपको, उसमें बताया था कि नीचे वाला होता है CP क्या होता है, 100%। तो यहाँ पर P क्या होगा, P होगा 3, और यहाँ पर A क्या होगा, A होगा 4। तो दोस्तों SI यहाँ से कितना निकल जाएगा, SI निकल जाएगा 1। फिर यहाँ से वही बात निकालना, क्या रेट, तो SI का फॉर्मूला लगा दिए, 1 बराबर यहाँ से कितना, P कितना है 3 गुना 1 गुना R, ठीक। 1 क्यों लगाया, क्योंकि 1 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर R क्या निकल कर आ जाएगा, 100 यहाँ ऊपर जाएगा तो 100/3, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा 33, सही, 1/3% क्या आएगा हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा उसका 33, सही, 1/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट आया। अब दोस्तों बात आती है सेकेंड टाइप की। फर्स्ट टाइप आपको क्लियर हो चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन आप अब यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कैसे किस टाइप का आएगा, चलिए आप खुद ही देख लीजिए। आइए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइप सेकंड आ चुका है, ना कि फर्स्ट है, ठीक है। टाइप सेकंड यहाँ पर आ चुका है। टाइप सेकंड क्या बोल रहा है, एक धनराशि 3 वर्षों में किसी निश्चित ब्याज की दर से अपने आप की 3 गुनी हो जाती है, तो अपने आप की 9 गुनी होने में उसे कितना समय लगेगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट में बता चुका हूँ, ठीक है। साधारण ब्याज की क्लासेस में इस टाइप के क्वेश्चंस भी बता चुका हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थोड़ा सा हटके होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ट्रिक होती है थोड़ी सी हटके होती उसी टाइप की है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको सिर्फ ट्रिक से ही बताऊँगा। यहाँ पर दोस्तों आप इसको बेसिक से भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। यहाँ क्या बोला है, सबसे पहले कि 3 वर्षों में अपने आप की 3 गुनी, तो 3 गुनी अपन यहाँ पर लिखेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। गुनी मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया, कितने वर्षों में हो गई, 3 वर्षों में हो गई। बात समझ में आई दोस्तों। अब 9 गुनी कितने वर्षों में होगी, 9 गुनी यहाँ पर पूछ रहा हमसे कितने वर्षों में होगी। अब सोल्व करने का तरीका सीखिए दोस्तों। सोल्व करने का तरीका बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर बताऊंगा, आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। बशर्ते है आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, ठीक। अब ध्यान से देखते देखते आपके नीचे यहाँ पर अगर वो ब्राउन में है तो उसको ब्लू कर दीजिए दोस्तों। लाइक बटन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 3 गुनी 3 वर्षों में, ठीक है। यहाँ पर वर्ष लिख देते हैं, 3 वर्षों में, 3 वर्षों में। बात समझ में आई इतनी। अब इतनी क्या बात समझ में आएगी, हमने लिखा है जो क्वेश्चन में दिया है, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर में देखें हमने कि यहाँ पर जो बेस है उसका बेस हमें इसका सेम बनाना है। क्या बनाना है, बेस यहाँ पर हमें सेम बनाना है। इसका बेस अगर सेम नहीं होगा तो हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो गुनी है उसका बेस सेम बनाना है, तो बेस कैसे सेम बनेगा। अब हमने यहाँ पर देखा कि 3 का मल्टीपल यहाँ पर क्या है, 9 है। इतनी बात समझ में आई आपको कि 3 का मल्टीपल क्या है माय डियर फ्रेंड्स, 9 है, ठीक है। 3 का मल्टीपल 9 है, तो मैंने क्या करा, 3 गुनी तो एज इट इज लिख दिया। अब 3 की पावर में 1 है, ठीक है। यहाँ पर 3 वर्षों में आ गया, ठीक।
यहाँ पर 3 की पावर अगर मैं 2 कर दूं तो यहाँ पर कुछ फर्क पड़ेगा, इस संख्या पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा भैया। इसका खाली रूप चेंज किया है, इसको क्रीम पाउडर लगाकर इसको थोड़ा सा गोरा कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर कितनी गुनी होगी हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो चीज़ है, अच्छा यहाँ पर अलग पेन से कर देते हैं, ये जो पावर है इस पावर का मल्टीप्लाई इस वर्ष में करेंगे। क्या करेंगे? इस पावर का मल्टीप्लाई वर्ष में करेंगे। कैसे करेंगे? यहां पर ध्यान से देखना दोस्तों, आपको सब समझ में आ जाएगा। पावर का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? इस वर्ष में करेंगे, ठीक है। ये जो वर्ष दिया है यहाँ पर इस पावर का मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए तो हमने इसका बेस सेम किया, ठीक है। बेस सेम करने का मतलब ही यही था कि जो पावर निकलेगी उसका मल्टीप्लाई यहाँ पर बेस में वर्ष में करेंगे और डिवाइड किसका देंगे? डिवाइड देंगे जो पहले वाला ईयर था, पहले वाला गुना था उसका पावर का, उसकी पावर का डिवाइड यहाँ पर इसमें दे देंगे। बात आपको समझ में आ गई? आंसर आपका यहाँ से निकल गया। बस इतना ही करना है, आंसर आपका यहाँ से निकल जाएगा। 6 वर्षों में ये अपने आप की कितनी गुनी हो जाएगी? 9 गुनी हो जाएगी। यही समझिए बात आप। अब इसको बेसिक से देखें हम तो दोस्तों, यहाँ पर अगर यहाँ पर जनरल में देखें हम तो 3 गुनी 3 वर्षों में हो रही है, 3 गुनी 3 वर्षों में हो रही, तो अब 6 गुनी कितने 6 वर्षों में कितने गुने हो जाएगी? 6 वर्षों में तो 9 गुनी होगी ना, ठीक है। यहाँ पर इतनी बात क्लियर हुई। आगे चलते हैं, बहुत जल्दी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने देखा कि हमने यहाँ से चेंज कर दिया। क्या देखा? अरे कुछ मत देखिए, चेंज कर दी। 2 वर्षों में अपने आप की कितनी गुनी हो जाती है? 4 वर्षों में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया। 4 वर्षों में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, तो 8 गुनी कितने में होगी? 8 गुनी कितने वर्ष में होगी? ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अभी ये दूसरा टाइप चल रहा है, तीसरा टाइप भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप धैर्य रखिए, ये सीख लीजिए पहले। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन के तो कोई टाइप ही नहीं बचे, 3 4 5 6 7 क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। एक धनराशि 4 वर्षों में किसी निश्चित ब्याज की दर पर अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, तो अपने आप की 8 गुनी होने में उसे कितना समय लगेगा? दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि हमें उसका बेस और उसके मल्टीपल में होगा, ठीक है, उसका घातांक होगा। अब दोस्तों यहाँ से सोल्व करें तो क्या किया मैंने? कितनी गुनी? 2 गुनी, ठीक है। 2 गुनी कितने वर्षों में हो गई भैया? 4 वर्षों में हो गई। 2 गुनी कितने वर्ष में हो गई? 4 वर्ष में हो गई। तो 8 गुनी कितने वर्ष में होगी? 8 गुनी कितने वर्ष में होगी? ठीक है, 8 गुनी कितने वर्ष में होगी? अब आपका कंफ्यूजन क्या होगा ये मुझे पता है। आपका कंफ्यूजन ये होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 8 गुनी ना होकर 9 गुनी होता, तो 8 गुनी ना होकर 9 गुनी होता तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, निश्चिंत रहिए। यहाँ पर ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा कि ये जो यहाँ पर गुनी दे रखा होगा स्टार्टिंग में, उसी की पावर में ही नीचे गुनी में आएगा, ठीक है। अब दोस्तों 2 की पावर 1 में लिख दूं यहाँ पर, तो कितने वर्ष में हुआ? 4 वर्ष में। यहाँ पर 2 की पावर अगर 3 लिखा जाए तो यहाँ पर इसका प्रारूप क्या बदलेगा? नहीं बदलेगा, सिर्फ यहाँ पर इसने थोड़ा सा रंग रूप चेंज किया है। अब यहाँ पर ये जो पावर आया है, इस पावर का मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं? इस पावर का मल्टीप्लाई करते हैं इस वर्ष में, ठीक है। और डिवाइड किसका देते हैं? 2 की पावर जो आता है स्टार्टिंग के गुने की जो पावर है उसका यहाँ पर डिवाइड दे देते। तो 4 के 12 वर्षों में ये अपने आप का कितना हो जाएगा? 12 वर्षों में अपने आप की 8 गुनी हो जाएगी। बात यहाँ पर समझ में आ चुकी है। अब समझ में आ चुकी है तो धैर्य रखिए, आपको एक टाइप का और क्वेश्चन बताता हूँ यहाँ पर, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है इसी टाइप का, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा और थोड़े से 2-4 क्वेश्चन और बताने के बाद। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर पर, यहाँ पर एक धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर पर 3 वर्षों में अपने आप की 8 गुनी हो जाती है, ठीक है। 3 वर्षों में, यहाँ पर 3 वर्षों में अपने आप की 8 गुनी हो जाती है, ठीक है, 8 गुनी हो जाती है। तो अब पूछ रहा है हमसे कि 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा, कितना वक्त लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पर 3 वर्ष लगे हैं, तो 3 वर्ष से तो कम ही वक्त लगेगा, 3 वर्ष से कम वक्त लगेगा, तब जाके ये 4 गुनी होगी। बात समझ में आई? कैसे करेंगे सोल्व? इसको सोल्व करेंगे हम। यहाँ पर देखा हमने कि 8 गुनी होने में 3 वर्ष लगे। 8 गुनी होने में यहाँ पर 3 वर्ष लगे, तो 4 गुनी होने में कितना वक्त लगेगा? अब इस टाइप का क्वेश्चन आप क्या यहाँ से कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। अब करेंगे आप, देखना यहाँ पर कैसे करेंगे आप।
कि 8 को क्या लिख सकता हूं, सबसे छोटे से छोटे मल्टीपल में इसको लेकर आना है। सबसे छोटे मल्टीपल में कैसे, मतलब यहां पर 2 से छोटा तो नहीं होगा। 8 के गुणनखंड करिए, 2 गुणा 2 गुणा 2, इनका गुणनखंड करना है। उसके सबसे छोटे जो गुणनखंड होंगे उसकी पावर लिखना है, ठीक है। यहां पर 2 की पावर क्या लिख दूं मैं, 2 की पावर 3 आया, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में, ठीक है। अब 2 की पावर 2 आया कितने वर्षों में, ये हमें नहीं पता। अब दोस्तों मैंने क्या बोला है कि जो नीचे वाले की पावर है, नीचे वाले की पावर है, इसका मल्टीप्लाई वर्ष में करना है, ठीक है, हमने कर दिया। अब वर्ष में करने के बाद जो ऊपर वाले की पावर है उसको हमें डिवाइड देना है नीचे वाले से, ठीक है। तो इससे डिवाइड दिया दोस्तों मैंने, तो यहां से कितना आया, 2 वर्ष। मतलब क्या निकला कि 2 वर्षों में अपने आप की कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। यहां से बात क्लियर हुई आपको। चलिए एक चीज और देख लीजिए यहां से, यही चीज इसी क्वेश्चन में मैं आपको सोल्व करके बता देता हूं कैसे। बहुत आसान तरीका। अब दोस्तों आपको ये क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पर चेंज करूंगा थोड़ा सा, उसमें आपको बहुत जल्दी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने आप से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पर मान लीजिए कि 4 वर्षों में अपने आप की 81 गुनी हो जाती है, ठीक है। 4 वर्षों में 81 गुनी हो जाती है, तो 9 गुना होने में कितना वक्त लगेगा, 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब आप कीजिए, बहुत जल्दी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा, अब भैया 81 गुनी 4 वर्ष में, 9 गुनी कितने वर्ष में हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि इसका गुणनखंड हो सकता है। कैसे हो सकता है, 3 तिहाई 9 त्या 27 त्या 81, मतलब 3 की पावर 4 81 को लिख सकते हैं। 3 की पावर 4 ये 4 वर्षों में, 3 की पावर 2 हम किसको लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं। हमने प्रारूप चेंज कर दिया। अब ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई 4 में कीजिए, 4 गुणा 2, और ये जो 4 है इसका नीचे डिवाइड दे देंगे। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 वर्षों में ये अपने आप की 9 गुनी हो जाएगी। दोस्तों कितनी जल्दी क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, लगभग 20 सेकंड में हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल दिया। सिर्फ आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको करके देखना है। अब दोस्तों ये तो थी आज 2 टाइप के क्वेश्चंस की क्लास। मैं अगले टाइप इसी के लेकर आऊंगा अगली क्लास में, बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आपको ये क्लास भी, ये जो जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं, बताए हैं, ट्रिक समझाई है, अगर आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना, उसके बाद में ऑल पर क्लिक करना। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जितने वीडियो में अब आगे आने वाले अपलोड करूंगा उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख सकेंगे। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगल में हो। जय हिंद, जय भारत।